आप सभी को खरजितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त, राहु काल का शुभ समय। एक उपाय आपको जरूर करना है क्योंकि इस दिन है माता रानी का दिन, अष्टमी का। पुत्र प्राप्ति, नौकरी, रोग, कर्ज और दुख दरिद्रता की मुक्ति के लिए खरजितिया व्रत के दिन बिना व्रत के भी अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप जो चाहेंगे वह प्राप्त कर लेंगे। देखिए, विशेष तिथि पर किया गया कोई भी उपाय कार्य कभी खाली नहीं जाता। मिथिला पंचांग के अनुसार इस बार 2025 में 14 सितंबर दिन रविवार के दिन निर्जला खुरजितिया का व्रत किया जाएगा। सप्तमी 13 सितंबर शनिवार को होगी। इसी दिन नहाय खाए का व्रत होगा, अर्थात नहाय खाए के नियमों का पालन होगा। 14 तारीख को अष्टमी रहेगी। नवमी जो है वह 15 सितंबर अर्थात व्रत के पारण के रूप में होगी। ठीक है, तीनों तिथियां मैंने स्क्रीन पर दी हुई है। अब 14 तारीख खरजितिया व्रत सुबह सूर्य उदय का समय 6:17, सूर्यास्त का समय 6:27 के आसपास है। पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि शाम के समय विशेष पूजा की जाती है, तो प्रदोष काल पूजा का समय 5:42 से 7:12 के आसपास होगा। तो इस शुभ समय में प्रदोष काल में अपनी पूजा आराधना को संपन्न कर भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। अब आप सभी विशेष तौर पर अगर सरगी लेते हैं जिसे ओडगन कहा जाता है तो बहुत बढ़िया है, परंतु कई परिवारों में आज भी पुरानी मान्यताएं हैं और बहुत श्रेष्ठ मान्यताएं हैं। उस अनुसार हमारे क्षेत्र में सरगी इत्यादि का प्रावधान नहीं होता है। आपके क्षेत्र में है तो जरूर बताइएगा। सरगी के समय जो है विशेष तौर पर आप सभी भगवान का नाम लेकर स्मरण करते हुए विशेष तौर पर जैसे चाय पानी आप पी सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो ओडगन का समय रहेगा सुबह 4 बजे से लेकर 4:30। इससे पहले ही आप सरगी ओडगन कर लीजिएगा, तभी आपका व्रत सफल माना जाएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आप सभी को विशेष तौर पर इस दिन जो भोजन बनाना होगा नहाए खाए में, वह है मड़वे की रोटी और साथ ही तुरई के पत्ते पर रखा जाता है। इसे तुरई की सब्जी बनाई जाती है, भुजिया जिसे कहा जाता है, ठेकुआ बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, नोनी का साग बना सकते हैं, यह अपनी इच्छा है। इन पर आप सभी को तुरई के पत्ते पर पितरों के निमित्त, चील सियारन के निमित्त भोजन निकालना होगा। और साथ के साथ अगर आपकी सास है तो वह निकाल लेंगी। आप सामान्य व्रत उपवास कर सकते हैं, परंतु अगर आप सभी जो है करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए, पितृपक्ष है, पितरों के निमित्त भोजन निकालना, चील सियारन के लिए भोजन निकालना तो शुभ और श्रेष्ठ है ही। तो ऐसे में पहले आप नहाय खाए के निमित्त जब कार्य करेंगे तो सबसे पहले इन चीज़ों का भोग आप लगाएंगे, उसके बाद ही आप सभी जो है भोजन ग्रहण करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। कई लोग रात्रि को देर में भोजन करते हैं, पुरानी माताएं बहनें, और सुबह जो है ओडगन इत्यादि नहीं करती हैं, सरगई नहीं करती हैं। तो यह भी बढ़िया ही है क्योंकि पूरे दिन निर्जल निराहार रहना है, तो देर में भोजन किया जाता है तो किसी भी स्वरूप में भूख नहीं लगती है। इस व्रत में जियोतिया माता, जिमोत वाहन भगवान का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। अरियार बरियार के पौधे को विशेष रूप से गले लगाकर अपनी बात कही जाती है, जो कि अपने आप में अद्भुत माना जाता है। इस दिन जैसा कि मैंने आपको बताया 14 तारीख को आपको व्रत करना है, तो 15 तारीख सोमवार को व्रत खोलना होगा। तो 15 तारीख को जो व्रत खोलने का समय रहेगा अर्थात सूर्य उदय का जो समय रहेगा वह 6:15 के आसपास रहेगा। इसके बाद आप कभी भी अपने व्रत को 15 सितंबर सोमवार को खोल सकते हैं। ठीक है, आप 15 तारीख को सोमवार को अपना व्रत खोलिएगा। नवमी तिथि पूरे दिन भर में रहेगी, तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। खरजितिया व्रत में हमेशा नवमी तिथि देखी जाती है व्रत खोलने के लिए। तो 15 सितंबर सोमवार को आप 6:15 या 6:17 के बाद कभी भी अपने खरजितिया व्रत को खोल सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस व्रत में अष्टमी है तो आप जानते होंगे माँ भगवती का दिन है, और जितिया माता भी, जियोतिया माता भी जो है माँ भगवती का ही एक स्वरूप है। संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि लगातार बढ़ रहा है, तो किसी देवी मैया के मंदिर में लंबी बत्ती का या घर के मंदिर में दीपक आप पूरे सुबह से लेकर रात्रि भर तक जलता रहे, बहुत सुंदर माना जाता है। और साथ के साथ ऐसा ना कर सके तो लौंग का जोड़ा डालकर किसी देवी मैया के मंदिर में दीपदान कर आए। वहाँ बैठकर आप जो है माता रानी के किसी भी स्रोत, आप जो कनक धारा स्रोत है, दुर्गा चालीसा है, या माता रानी से संबंधित किसी मंत्र का आप एक माला जाप कर माता को गुलाब का फूल,
चूड़ी, बिंदी, महावर, क्योंकि कोई भी व्रत उपवास हो वह सौभाग्य से जुड़ा हुआ माना जाता है और उसमें दान पुण्य किया जाता है, तो वह व्रत सबसे सुंदर माना जाता है। तो लंबे समय से संतान की कामना है, व्रत उपवास करें या ना कर पाएं, परंतु माता के मंदिर में दर्शन कर कर, दीपक लगाकर, दुर्गा चालीसा का पाठ कर कर, माँ को गुलाब का फूल, नारियल और मौसमी जो फल हैं उनका भोग लगाकर, लाल चुन्नी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर, या आप स्वयं अगर समर्पित कर कर आती हैं तो निश्चित रूप से जीमूत वाहन भगवान जीवतिया माता की कृपा से आपके सभी कार्य बनने आरंभ हो जाते हैं। इस दिन व्रत कर सके या ना कर सके, अष्टमी तिथि है, उपाय के रूप में एक समय का भोजन, आटा, दाल, चावल, वस्त्र, अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा, काले तिल, उड़द की दाल, तुरई की जो सब्जी होती है, तुरई सूखे स्वरूप में जो सब्जी होती है, उसे आप दान जरूर करिए। व्रत सफल हो जाएगा और बच्चों के काम बनने लगेंगे, हारी बीमारी निश्चित रूप से दूर होगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भाग्य बदलता है। माता दुर्गा के नाम से भी दीपदान जरूर करें। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। बात कर लेते हैं राहु काल और भद्रा काल की। तो भद्रा काल जो है इस दिन कुछ भी नहीं है। भद्रा का जो है वह स्वर्गलोक की है। तो भद्रा का जो है आप सभी को कोई विचार नहीं करना है, भद्रा के समय को नहीं देखना है। भद्रा स्वर्गलोक की होती है तो धरती वासियों के लिए अशुभ नहीं होती हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। बाल कब धोने हैं? देखिए, बाल आप शनिवार को धो सकती हैं। बार से बड़ा त्योहार कहा गया है, तो अगर आप सभी बार न देखते हुए सिर्फ त्योहार को देखते हैं तो सबसे सुंदर होता है। शुद्धता का ध्यान रखें। नहाए खाए के समय जो आप चील सियारन के लिए भोजन बनाएंगे उस समय भी भले ही धोती पुरानी हो परंतु धुली हुई हो, लाल पीले रंग की हो, पूजा करते हैं तो भी इसी नियम का आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ पूजा विधि बहुत सरल रहती है। कुशा के जीमूत वाहन भगवान बनाए जाते हैं, चील सियारन मिट्टी के बनाए जाते हैं, और जो जीतिया आपका पेंडल होता है आपको एक चौकी पर रखकर या किसी तालाब के आसपास भी यह पूजन किया जाता है। आजकल घर पर ही सब अधिकतर लोग करते हैं। किसी स्थान को शुद्ध कर पर वहां पर आप चील सियारन की मिट्टी से मूर्ति प्रतिमा बनाकर जीमूत वाहन को कुशा से किसी लोटे पर स्थापित कर कर सबसे पहले जल का छिड़काव करें और एक दीपक लगाकर रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करें, दीपदान करें। उसके बाद आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से प्रणाम करते हुए आप जो भी भोग प्रसाद बनाए हैं, जैसे ठेकुआ बनाए हैं, गुजिया बनाए हैं, खीर पुआ पूड़ी बनाए हैं, तो इन सभी चीज़ों का भोग लगाएं। एक पत्ते में आप विशेष तौर पर अपना जीवतिया रखें, खल और तेल भगवान के समक्ष जहाँ पर पूजन स्थान है वहाँ समर्पित करें और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर कथा सुने और साथ के साथ आप प्रार्थना करें कि हे जीमूत वाहन भगवान, हे जीवतिया माता, मेरे व्रत को संपन्न करे, पूजा में रही भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस पूजा को शाम को ही किया जाता है। इस तरह से आपको इस पूजन को करना है और बाद में आप सभी को जो है जो सुबह जो मैंने पारणा का समय बताया है उस समय आपको चने जो है भगवान को भोग लगाने हैं। जितने बच्चे होते हैं उतने ही चने निगल कर अपने व्रत को खोला जाता है। दान करने के बाद एक समय का भोजन दान करें, उसके बाद आप सभी अपने व्रत को खोल सकती हैं। इस तरह से आपको यह व्रत करना है। जो आपने तेल और खल भगवान को चढ़ाया है उसे आप सभी अपने बच्चों को आशीर्वाद के स्वरूप में लगाएं और जो आपने जीवतिया पहना है व्रत खोलने से पहले गले में धारण करें, अपने बच्चों को भी धारण कराएं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। आपके क्षेत्र में कैसे इस व्रत को करते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जय माता दी लिखना ना भूले। कोई प्रश्न हो तो वह भी पूछ लीजिए। अपने घर के दरवाजे पर व्रत उपवास करें या न करें, पितरों की तिथि है, लंबी बत्ती का दीपक जरूर लगाएं और साथ के साथ पितरों के नाम जाप की महत्वता दें, भोजन इत्यादि दान करें। निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। जीमूत वाहन भगवान आपको उत्तम संतान दे, यही प्रार्थना है। राधे राधे।